अध्यक्ष हैं, और श्री मनीष जी जो इस कार्यक्रम को एज ए कन्वीनर के रूप में पिछले 5 सालों से करते रहे हैं। तो मैं चाहूंगा ताली बजाकर इनका स्वागत करें। और जैसे अनुज ने बताया कि हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है ज़्यादा से ज़्यादा ये स्प्रेड करने के लिए बेटी फाउंडेशन क्या क्या काम करती है, मेनली फोकस करती है साथ में जो हम इवेंट करते हैं गरीब बेटियों की शादी। तो इस साल हम 31 बेटियों की शादी करने जा रहे हैं, जो कि पूरे हमारे चेयरमैन साहब शत्रुघ्न लोहिया जी के सपोर्ट से हो रहा है। तो एक क्लैपिंग उनके लिए हो जाएगी। एज अ बैकग्राउंड बेटी फाउंडेशन स्टैब्लिश हुई थी 2016 में, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई 2018 से, जहाँ पे कि हम मेजरली फोकस करते हैं बेटियों की रक्षा, उनकी पढ़ाई, उनकी शादी, और आगे हमारा फ्यूचर में उन पे प्लान है कि हम उनकी हेल्थ पे भी फोकस करें। तो हमारी 3 पाठशाला है बेटी की, जहाँ पे हम अंडर प्रिविलेज गर्ल्स और स्ट्रीट किड्स को पढ़ाते हैं IIT पे, लाजपत नगर और कालका। उसके साथ साथ तो हम ओवरऑल अगर हम देखें तो डेली बेसिस पे हम 200 प्लस गरीब बच्चों को फीड कराते हैं, प्लस उनको एजुकेशन और बेसिक जो हाइजीन, बेसिक हैबिट्स जो हैं वो वहाँ पे हम उनको डेवलप कराते हैं। उसके अलावा हम कन्यादान भोजन कराते हैं, कन्या भोजन कराते हैं बेसिकली, जहाँ पे कि स्प्रेड करते हैं कि बेटियों को किस तरीके से समाज में लोग रिस्पेक्ट दें। दूसरा हम एक रन फॉर बेटी प्रोग्राम कराते हैं एनुअली, उसमें अगेन हम स्प्रेड करते हैं कि जितने हमारे मेल हैं वो रिस्पेक्ट करें फीमेल्स की राइट और उनकी रक्षा करें। तो ये मेनली हमारे इवेंट्स हैं, और सबसे बड़ा इवेंट हमारा होता है कन्यादान, जो हम हर साल कराते हैं। मेरा नाम मनीष तंवर है। मैं अनूप पार्टी और बेटी फाउंडेशन से अराउंड 5 ईयर से इनके साथ में हूँ। बेटियों का जो हम शादी समारोह कराते हैं हर साल हमारा कंटिन्यूस करते हैं। ये बच्चियाँ जो पेरेंट्स अपनी बच्चियों के रिश्ते आपस में घर में, परिवार में, समाज में जहाँ पे भी हैं उनसे संबंध कर लेते हैं, लेकिन शादी करने में वो लोग उसके लिए कैपेबल नहीं होते। वो लोग आते हैं हमारे पास, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उसमें हम लोग सारा ही उनका जो वैवाहिक प्रोग्राम है उसको, जो हमारे समाज के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से टोटली प्रोग्राम हम उसी तरह से करते हैं। कुछ बच्चों को सुपोर्टिंग, पुरस्कार, पंडित जी से हवन, फेरे, विदाई, सगाई का सारा ही इवेंट उसमें कंटिन्यूसली होता है। और हमारी कोशिश होती है कि जितने से जितने ज़्यादा से ज़्यादा परिवार हमसे जुड़ते हैं, हमारी कोशिश है जितने बच्चे हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराते हैं हम उन्हीं को, सभी को बुला के उनकी शादियाँ कराएं। और आगे भी हमारी कोशिश है कि आप सबके सहयोग से जितने परिवार हमसे और ज़्यादा जुड़ेंगे, तो अगले साल फिर हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस संख्या को और ज़्यादा कर सकें। वो वर आपके दरवाजे पे आएंगे, एक साथ उनके फेरे होंगे, एक साथ उनकी परिग्रहण संस्कार होंगे, जयमाल और रिंग सेरेमनी होगी और गीत संगीत होंगे। तो ये देखने वाला विषय होगा। तो क्या आप सब एक्साइटेड हैं? ये कार्यक्रम आपने पहले तो सभी जितने भी यहाँ पे मेरे साथी और मेरे मीडिया के जो साथी हैं सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और फिर मेरे जो बेटी फाउंडेशन के जितने भी मेरे साथी हैं, मेरी बहन और मेरे जितने भी कार्यकर्ता, सभी भाई जितने जो सहयोग करते हैं बेटी फाउंडेशन में, उनको सबको प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, बेटी फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है, आपने जैसे कि मेरी बहन ने बताया, अनुज भाई ने बताया, मनीष ने बताया कि ऐसे बच्चों को जो अनाथ, बेसहारा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अभी हमारी बहन ने बताया कि जो कहते हैं जिनका कोई नहीं होता, जिनका जो रोड के ऊपर जो रात को तो सो जाते, सुबह उनका पता नहीं सुबह होगी या नहीं होगी, बेटी फाउंडेशन उन बच्चों को भी सहारा देती है। बेटी फाउंडेशन एक ऐसा काम करती है जो बच्चे जिनकी सगाई हो जाती है लेकिन ये नहीं पता कि उनके फेरे पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, बेटी फाउंडेशन उन बच्चों के फेरे डलवाती है। बेटी फाउंडेशन अभी 16 नवंबर को जो शादियां करने जा रही है, हमारा जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है वो ये है भाइयों कि आप इस जितना भी हो सके मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर ये फैल जाए। और इस बेटी फाउंडेशन का नहीं हम
चाहते हैं कि कोई भी बच्चा ऐसा ना रह जाए, किसी कोई बेसहारा हो तो हमसे कांटेक्ट करे और हम उसकी हेल्प कर सके। तो आप तक आपको बुलाने का हमारा मकसद ये ही था यहाँ पे। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको इसका एक हम माध्यम बनना चाह रहे हैं आप लोगों के सहारे कि 16 नवंबर को जितने भी लोग इससे जुड़े और आए, उसको जितना भी 16 नवंबर को जो प्रोग्राम होगा उसको अगर आप देखेंगे तो एक अलग ही दिल से मजा आएगा। और बेटियों के दिन की हम 31 जोड़ों की जो शादी करने जा रहे हैं, मतलब एक आनंदित होगा, वो जो पल होगा ना, एक आनंदित होगा। और उस कहते हैं ना, उस पल में कन्यादान तो कहते हैं ना, एक उससे बड़ा कोई दान नहीं होता। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि जो कल वक्त जो देता है वो भी दान ही होता है। जो उस समय अपना वक्त निकाल के आएगा उससे बड़ा भी कोई दान नहीं है। तो मेरे साथियों, सारी कुछ आप मेरे भाई, आगे अभी हमारी जो योजना है कि जो हमारी दिल्ली की और हमारी विधानसभा के अंदर जितने भी अनाथ या कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अभी सर्दी आ रही है, उनके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है, किसी के पास कोई शूज नहीं है, किसी के पास सॉक्स नहीं है, किसी के पास स्वेटर नहीं है, कोई भी इस तरह की कोई भी किसी को कोई ऐसी कोई जो बच्ची है जिसका, या कोई ऐसे कोई जरूरी नहीं कोई लड़की हो, अगर वो बच्चा है 5 साल का है, 7 साल का है, 10 साल का, वो फीस नहीं भर पा रहा है, उसकी मदद बेटी फाउंडेशन करेगी। तो मेरे साथियों, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि इस आपके मीडिया के माध्यम से आप यहाँ आए और आपने हमारी बातें सुनी, तो इस बात को हमारी को पूरी कहते हैं ना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जहां तक भी पहुंचा सकते हो पहुंचाइए। और 16 तारीख को मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जितने भी लोग वहां पे आएंगे, हमारी बेटियों को, वो हमारी बेटियां हैं, उनको आशीर्वाद देंगे, उनको ब्लेसेस देंगे, तो उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। और वो जब कहते हैं ना, जब वो नई जिंदगी की उनकी शुरुआत होगी, तो जब उनकी जो दुआएं होगी वो सब हमारे बच्चों को और आपके बच्चों को लगेगी। आपकी बेटी फाउंडेशन का प्रेस का काम देख रहा हूँ आपके माध्यम से, और ये आमंत्रण है आप सभी के लिए, मेरे मित्रों, मैं भी प्रेस से हूँ, मुझे अधिकतर लोग पहचानते हैं। ये इनका अद्भुत प्रयास है और सतीश जी को बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा हृदय दिखाया है। इन कन्याओं के विवाह में आप सब अतिथि बन के आए, भाई बन के आए, और इससे हम सब मीडिया कर्मियों का एक बड़ा कर्तव्य है कि जो अच्छी चीजें होती हैं उनको, पॉजिटिव चीजों को जितना ज्यादा बढ़ाइए, समाज में उसका फायदा होगा। 16 तारीख को हम मिले वहाँ पे 10:30-11 बजे का समय रहेगा। छतरपुर मंदिर में शामिल विवाह है, और आज का ये कार्यक्रम बहुत छोटा सा संक्षिप्त है, फिर आपका सहयोग चाहिए। सहयोग के माध्यम से ही समाज की इन सब चीजों को हम बड़े कर सकते हैं। अब की बार जो आप लोगों को जो हमने यहाँ बुलाया है, अभी भाई ने क्वेश्चन किया कि दिल्ली से हैं या बाहर के हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपके जो हम सहारा ले रहे, जो मीडिया का सहारा ले रहे, वो इसीलिए हम सहारा ले रहे हैं कि हम दिल्ली का ही नहीं, मैं चाहता हूं कि इंडिया से और इंडिया के बाहर से भी अगर हम बेटी फाउंडेशन की जरूरत है तो हम उसके लिए तत्पर रहेंगे। मेरी भी 3 बेटी है, मेरी भी 3 बेटी है और एक बेटा है। जब हम कहते हैं ना, मैं आज तक भी, मेरी छोटी बेटी है 7 साल की, मैं आज भी उसको स्कूल से खुद ही लेने जाता हूं और खुद ही छोड़ के आता हूं।